जय हिंद मित्रों। पिछले अभ्यास में हम लोगों ने प्रमेय संख्याओं के विषय में पढ़ा गया था, उसी पे आधारित अभ्यास प्रश्नावली 1.1 सॉल्व किया गया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे जो अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। आपको हम पहले क्लास में बताए थे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका हम पूर्ण रूप से पूर्णांकों में नहीं व्यक्त कर सकते, जिस तरीके से √2 है, √3 है, √7 है, पाई है आदि, ये अपरिमेय है। इसी पे आधारित प्रश्नावली 1.2 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर देना है। प्रथम पार्ट कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। रियल नंबर इक्वल टू होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अर्थात वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से बनी होती हैं। दूसरा कथन कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह कथन असत्य है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, कदापि नहीं होता। जैसे 1, 2, 3 ऐसे बिंदु अगर आए तो ये जो है √m के रूप में आवश्यक नहीं है। m = 4 भी हो सकता है, 5, 7 ऐसे कोई भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो। जैसा कि ले हम
असत्य। तीसरा कथन जो है असत्य है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, मान लीजिए 36 लिया, एक वास्तविक संख्या है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या आएगा 6। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, 6 अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण देकर हल करने को कह रहा है। आइए इस पे देखते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक संख्या का उदाहरण देना है। तो ये जो है नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी धनात्मक मान लीजिए 16 ले लिया, यह एक धनात्मक संख्या है और इसका वर्गमूल लेते हैं, अगर 16 का वर्गमूल लेते हैं तो 4 आता है। 4 अपरिमेय नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 64 ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट लें तो 8 आता है। यह भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 2 ले सकते हैं, 2 को लें तो 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि धन पूर्णांकों में प्रत्येक धन पूर्णांक जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।
की संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक, इसको आपको दिखाना है कि हम इसको किस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसका हल करते हैं। √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 को अगर हम तोड़ें तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके पश्चात संख्या रेखा खींचते हैं। मिडिल में हम शून्य लेते हैं। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लेते हैं। शून्य के बाईं ओर हम ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं। शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याओं का प्रदर्शन किया जाता है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या का प्रदर्शन किया जाता है। इसके पश्चात हम शून्य से दाहिनी ओर 2 को हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 2 का डिफरेंस लेके एक बिंदु लेते हैं 2 सेंटीमीटर पे, फिर यहां से 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर एक लंब खींचेंगे। इसको हम बिंदु बी देते हैं और शून्य स्थान को ए मानते हैं। इसके पश्चात बिंदु बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर पे चाप लगाते हैं। जहां पे चाप काटता है प्रकार द्वारा दूरी लेकर 1 सेंटीमीटर, जहां चाप काटता है उसको जो है हम पॉइंट ए यानी कि शून्य से मिला देते हैं। शून्य से मिलाएंगे इसके पश्चात पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इस पॉइंट को हम सी मान लेंगे। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी बनता है और इसमें हमको ए सी निकालना होता है। ए सी अगर निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या होगा? √ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करते हैं। AB हमने क्या माना है? AB को 2 माना है और BC को 1। इस प्रकार इन दोनों का रूट लेते हैं। ये 2 2 4 प्लस 1 आ जाएगा √5। इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ ये AC जो है √5 आया है। प्रकार द्वारा
AC का डिस्टेंस लेके इस चाप को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं ये जहां पे कट करता है, मान लीजिए ये पॉइंट, इसको O दे रहे हैं, तो ये जो आएगा AO जो होगा वो संख्या रेखा पर .5 को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या का, चाहे √7 हो या √2 हो या √10 हो, इन सब को इसी तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क होगा, चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है कि संख्या रेखा पर √10 का प्रदर्शन करना है। तो √10 का जिस तरीके से √5 का निकाला है उसी तरीके से √10 का भी निकाल सकते हैं। √10 को हम तोड़ें तो √10 को हम किस उसमें तोड़ सकते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने के पश्चात जिस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 3 में √5 को हल करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है, उसी तरीके से √10 का प्रदर्शन हम संख्या रेखा पर कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।